हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको फलों एवं सब्जियों के खाने योग्य भाग कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का क्या है, फल एवं सब्जियों के खाने वाले भाग। ये वाला क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जब आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको जो है कंसेप्ट से भी हमको याद करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टमाटर। टमाटर जो है ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि टमाटर एक क्या है, फल है, सब्जी है। तो याद रखिएगा कि टमाटर जो है एक फल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है कि टमाटर एक क्या है। तो टमाटर एक क्या है, फल है। टमाटर को भी फल के अंदर रखा गया है। अब देखिए ये टमाटर है। अब इसे सोचिए कि आप टमाटर, ऐसे कोई भी लोग नहीं होंगे जो टमाटर को नहीं जानते होंगे कि टमाटर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको इमेजिन कीजिए कि जब हम लोग टमाटर को खाते हैं तो क्या टमाटर के छिलके को उतारते हैं, बीज को हटाते नहीं हटाते, टमाटर को पूरे टमाटर को हम लोग खाते हैं, चाहे सब्जी में डालते हैं या सलाद के रूप में खाते हैं। तो क्या करते हैं, टमाटर को हम लोग क्या करते हैं, पूरा टमाटर खाते हैं, उसके छिलके वगैरह को नहीं उतारते हैं। तो क्या यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे कंसेप्ट याद रखिएगा कि देखिए टमाटर को हम लोग क्या, जब टमाटर अगर आपको देता है तो क्या सोचेगा कि टमाटर का ना तो हम लोग छिलका उतारते हैं और ना उसके बीज को निकालते हैं, तो पूरा टमाटर खाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फल खाते हैं। टमाटर, पूरे टमाटर, जैसे टमाटर को भी क्या बोले कि टमाटर एक क्या है, फल है। तो टमाटर फल भी थी, यहाँ देखिए क्या है, फल भी थी, मतलब फल, पूरा फल खाते हैं, पूरा फल खाते हैं, फल भी थी एवं बीजांडसन। तो अभी मैं क्या बोली कि टमाटर के अंदर जो बीज होता है उसे निकालते तो नहीं है, उससे भी हम लोग खाते हैं। तो बीजांडसन, तो फल भी थी एवं बीजांडसन को खाते हैं। अब देखिए बीजांडसन को ही इंग्लिश में बोला जाता है प्लेसेंटा। तो ये एसएससी में क्या किया था कि फल भी थी एवं प्लेसेंटा दे दिया था, बीजांडसन नहीं दिया था। लेकिन क्या हुआ था, एनटीपीसी में इसको प्लेसेंटा को ना देकर बीजांडसन को दे दिया था। तो आपको दोनों को याद रखना है। तो देखिए यहाँ याद रखिए कि बीजांडसन को ही प्लेसेंटा बोला जाता है। तो इसको क्या है, ऑप्शन में आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए बीज, कहेंगे बीज को पल भर में लगा दिया, पल भर में क्या किया है, बीज को लगा दिया है। तो बीजांडसन को ही प्लेसेंटा भी बोला जाता है। तो देखिए टमाटर क्या है, टमाटर को हम पूरे फल को खाते हैं और उसके साथ उसके बीज को भी खाते हैं। तो क्या याद हो गया कि टमाटर के किस खाने योग्य भाग क्या है, फल और बीजांडसन दोनों है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बैगन। बैगन भी सभी लोग खाते हैं। तो बैगन का भी जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो क्या उसके छिलके को उतारते नहीं है, ना उसके बीए को निकालते हैं। पूरा का पूरा बैगन को, पूरे का पूरा बैगन जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। मतलब फल भी खाते हैं, बैगन जो है पूरा का पूरा खाते हैं, मतलब फल के भीतर में जो भी होता है सभी को खाते हैं और उसके बीज को भी खाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि बैगन में फल भीति एवं बीजांडसन को हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब देखिए अमरूद। अमरूद में भी क्या होता है, फल भीति एवं बीजांडसन को खाते हैं। तो अमरूद भी देखिए, आप जब अमरूद खाते हैं तो क्या अमरूद का भी यही हाल है कि अमरूद का भी कोई छिलका नहीं उतारना होता है, ना उसके बीज को निकालते हैं, पूरा का पूरा अमरूद खाते हैं। मतलब अमरूद का फल के भीतर जो भी होता है, फल भीति, तो यहाँ देखिए फल के भीतर जो भी होता है वो खाते हैं और उसके अंदर जो बीज होता है वो भी खाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि आप इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो आप देखिएगा कि आप कभी भी इस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलिएगा। इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा और सोचिएगा कि हाँ ये ऐसा सही में है कि ऐसा कुछ नहीं है। अमरूद में क्या होता है, हम लोग पूरा खाते हैं, फल के भीतर जो भी होता है वो भी खाते हैं और उसका बीज को भी खाते हैं, ठीक है। अब देखिए अंगूर। अंगूर में भी क्या है, अंगूर जब हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, फल के भीतर जो भी फल अंगूर है पूरा खाते हैं, बस उसको धोना होता है और खाना होता है। तो फल जो है पूरा फल खाते हैं और उसके अंदर, अंगूर के अंदर भी बीज होता है तो बीज को भी खाते हैं। वैसे अंगूर में पता नहीं चलता है कि हाँ हम लोग को बीज है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता है। लेकिन क्या वही मनक्का जब अंगूर का होता है तो मनक्का में क्या होता है, बीज अंदर में होता है, तो वो बीज को आप लोग देखते होंगे तो उसको भी खाते हैं। तो इसलिए ये कन्फ्यूज मत होगा कि अंगूर में तो बीज होता ही नहीं है। तो अंगूर में भी बीज होता है लेकिन वो पता नहीं चलता है। तो ये क्या हो जाएगा, अंगूर में फल भीति एवं बीजांडसन दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या, तरबूज। तरबूज को भी जब हम खाते हैं तो देखिए तरबूज को जब हम लेते हैं, तरबूज के ऊपर वाला जो भाग होता है जो ग्रीन कलर का होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, खाते नहीं, उसे हम लोग उसको काट करके तरबूज के मध्य और अंतः फल भी थी। तो पहले समझिए कि जब हम लोग तरबूज खाते हैं तो तरबूज के ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसके बीच वाले भाग को, मतलब मध्य वाले भाग को जो रेड कलर का होता है उसको खाते हैं। मतलब मध्य और अंतः, मतलब जो भी अंदर का होता है सिर्फ ऊपर का हटाना होता है, उसके बाद जो है जो भी होता है तरबूज के अंदर खाते हैं। तो मध्य और अंतः फल भी थी, तो फल खाते ही, फल के भीतर जो भी होता है वो तो खाते ही, मध्य और अंतः, ठीक है।
मध्य और अंदर का भाग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में क्या हुआ था कि इसमें क्या हुआ था कि 4 ऑप्शन दिया था, मध्य और अंतःफलवीति। अब एक में दे दिया था मध्य और अंतःफलवीति और बीज पत्र भी। तो आपको देखिए कि वो ऑप्शन नहीं होगा, फलवीति सिर्फ नहीं होगा, उसके साथ बीज भी खाते। तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं तरबूज में जो बीज होता है वो तो हम लोग खाते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बीज को भी ऐसे किसी किसी को क्या होता है, बहुत सारी बीमारी में ये काम आता है। ऐसे हार्ट वगैरह का जिनको प्रॉब्लम होता है उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप तरबूज का बीज खाइए, ठीक है। तो तरबूज का बीज भी खाया जाता है, बहुत लोग तरबूज का बीज खाते भी। एक्चुअली वो कड़वा होता है इसलिए लोग फेंक देते हैं, लेकिन वो भी खाने वाला ये भी बीज जो भी खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि तरबूज के मध्य और अंतःफलवीति और बीज भी साथ में हम लोग बीज भी खाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर वाले भाग को हटा देते हैं। तो देखिए तरबूज का याद हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या खरबूजा। खरबूजा में भी वही है कि देखिए खरबूजा में क्या होता है कि ऊपर वाले भाग को हटाते हैं और मध्य और अंतःफलवीति और उसके अंदर का बीज भी जो होता है उसको भी हम लोग खाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तरबूजा और खरबूजा को याद हो गया। अब देखिए लौकी। लौकी का हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो जो ग्रीन कलर का भाग होता है उसे तो हम लोग छील लेते हैं, छील करके खाते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर होता है बीज जो होता है, छोटा छोटा जो बीज होता है, अब जैसे कि ज़्यादा वो होता है तो बड़ा भी बीज होता है वाइट कलर का, तो उसका क्या हम लोग उसको निकालते नहीं, उसको हम लोग पूरा सब्जी को बनाते हैं। तो लौकी को मध्य और अंतःफलवीति के साथ बीज को भी खाते हैं, लौकी के बीज को भी खाते हैं। और खीरा का भी वही हाल है कि ऊपर का जो है छिलका उतार के और क्या करते हैं जो है उसका जो है पूरा का पूरा बीज का भाग जो भी होता है, बीज वगैरह जो होता है वो सभी को खाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तरबूज, खरबूजा, लौकी, खीरा का हम लोग क्या करते हैं, मध्य और अंतःफलवीति खाते हैं, साथ में उसके बीज को भी खाते हैं, ठीक है। नहीं देखिए क्या है, नाशपाती। नाशपाती में क्या होता है कि मांस, अभी याद रखिए कि मांसल और गूदेदार एक ही वर्ड है, क्योंकि ये जो है मांसल गूदेदार भी क्वेश्चन में एसएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, और ये क्या करता है कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मांसल को ही गूदेदार, कभी आपको गूदेदार दे देगा पुष्पासन, कभी दे देगा मांसल पुष्पासन। तो याद रखना है कि मांसल को ही गूदेदार भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इसे याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, नाशपाती। तो नाशपाती जैसे कुछ फल है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अब जैसे नाशपाती है, जैसे टमाटर वगैरह जो है या आम है, केला है, ये सभी को पता होता है, लेकिन कुछ फल जो है वो क्या होता है एरिया में नहीं भी मिलता है, तो क्या होता है नहीं पता। अब नाशपाती हो सकता है नहीं पता होगा। तो देखिए यहाँ नाशपाती क्या कैसे खाते हैं, नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं, तो देखिए यहाँ ट्रिक लेना, यहाँ पे ट्रिक लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, नाश कर दिया है, पति उसका नाश कर दिया। क्या पति नाश कर दिया, अब कोई आदमी मतलब पूजा, अगर कोई आदमी पूजा कर रहा है तो क्या किया, वो क्या किया, मांस लेकर के आ गया, मांस लेके आ गया। तो मांस क्या कहता है कि कोई भी आदमी पूजा पाठ में क्या करता है, मांस वगैरह नहीं खाता। अब उसका पति क्या कर दिया, मांस लेकर के आ गया, तो क्या होगा। और देखिए मांस लेके एक बार मांसल पुष्पासन, एक बार गूदेदार पुष्पासन, दोनों को कोरिलेट करना है। तो मांस लेकर के आया और पुष्प को छू दिया। मांस तो लेकर के घर में आया है तो वो छूता नहीं, लेकिन क्या किया, पुष्प को छू दिया। जो पुष्प पे वो पूजा करती, जो पुष्प से, उसको वो बिना हाथ धोए छू लिया। तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उसका पति क्या किया, उससे पूजा को नाश कर दिया। तो नाशपाती में क्या होता है कि मांसल पुष्पासन को खाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या, अगर ऑप्शन देता है आपको गूदेदार पुष्पासन, तो इसे कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या नाश कर दिया, गद्दे पे जो पुष्प रखा होता, गद्दे पे जो पुष्प रखा होता उसको क्या किया, उसका पति नाश कर दिया। तो क्या हो जाएगा, नाशपाती में गूदेदार पुष्पासन या मांसल पुष्पासन को खाया जाता है, ठीक है। अब नहीं देखिएगा कटहल। कटहल को जब हम लोग खाते हैं तो कटहल का भी वही है कि ऊपर का भाग को हटा करके उसके बीच वाले भाग को सब्जी बनाते हैं, या वो जब फल बन जाता है तो उसका जो है उसके बीज को भी हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं, या उसको भूंज के खाते हैं ना बीज को। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ देखिए कट, तो यहाँ लेना है कटहल, क्योंकि इसका नाम अजीब सा लग रहा है, सहपत्र, परिदल पुंज तथा बीज। तो इसे कैसे कोरिलेट करेंगे, कटहल का कौन सा भाग खाते हैं। तो देखिए ऐसे कोई कट कर दिया, मतलब किसी को काट दिया, मतलब क्या बोला है कि सहन नहीं होगा, अगर आप पत्र लिख करके अगर कुछ भी बोलोगे तो मुझे सहन नहीं होगा, मैं उसको काट दूंगा। अगर वो पत्र लिख करके आया, किसके लिए पत्र, अब किसी की परी के बारे में पत्र लिख रहा है, कोई भेज रहा है, पत्र भेज रहा है, तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे, सहन नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, पूरे दल को भेज देंगे उसको मारने, उसको काटने के लिए क्या करेंगे, सहन नहीं होगा तो पत्र को क्या करेंगे, कट कर देंगे, और क्या करेंगे, पूरे दल को भेज देंगे। तो सहपत्र, परिदल पुंज तथा बीज कैसे याद करेंगे, तो आप याद रखिए कटहल जब हम लोग खाते हैं तो कटहल का बीज के अंदर का बीज को हम लोग फेंकते नहीं है, क्योंकि उसको भूंज के खाते हैं या उसकी सब्जी बना करके खाते हैं, तो कटहल के बीज को भी हम लोग खाते हैं। तो क्या हो जाएगा, कटहल में सहपत्र, परिदल पुंज तथा बीज को हम लोग खाते हैं, ठीक है।
हम नेक्स्ट देखिए क्या, बैर। बैर को भी हम लोग खाते हैं। तो बैर को आप देखिए, बैर तो सभी लोग जानते होंगे कि बैर क्या होता है। तो देखिए यहाँ बैर, बैर को हम लोग क्या करते हैं, बैर में भी यही है कि छिलका ना, उसका छिलका नहीं उतारते, उसके बीच वाले भाग को खाते हैं, सिर्फ उसके बीज को हटाते हैं। तो यहाँ पे बैर में क्या करते हैं, बाह्य, बाह्य का भी और मध्य का भी। देखिए यहाँ पे क्या है, बाह्य। आप सोचिए बैर, जैसे ही बैर का यहाँ है, बैर का इमेजिन कीजिए कि आप बैर में क्या क्या खाते हैं। तो बाहर का उसको छीलते नहीं है, बाह्य का, बाहर का जो भी होता है और अंदर का जो भी होता है, दोनों को खाते हैं। उसको फेंकते क्या है, तो उसके बीज को, सिर्फ बैर के बीज को फेंकते हैं। तो बाह्य एवं मध्य फल भित्ति को हम लोग खाते हैं बैर का, और बीज मतलब बीज को फेंक देते हैं। अब नहीं देखिए क्या, जामुन। जामुन भी वैसा ही है, इसमें बैर में भी बीज होता है और जामुन में भी बीज होता है। तो जामुन में भी क्या करते हैं कि बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, मतलब बाहर के उसके कुछ भी नहीं छीलते हैं, बस धोते हैं और खाते हैं, फिर सिर्फ उसका बीज को हटा देते हैं। तो बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, फल के भीतर जो भी होता है सभी को हम लोग खाते हैं, सिर्फ बीज को हटा करके। ठीक है। अब देखिए आरू। आरू में क्या होता है कि आरू में, यहाँ भी आरू भी अगर आप लोग को नहीं पता होगा कि आरू क्या होता है, देखिए दिल्ली वगैरह में रहने के बाद वहाँ पे आरू को आलू चाय किसको बोलते हैं, आलू बुखारा को बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये हिमाचल प्रदेश वगैरह में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए आरू। आरू कैसे याद करेंगे, ऐसे आ रहा है, मतलब बाहर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। तो सभी लोग मध्य में खड़े हो जाते हैं कि बाहर से कोई आदमी अगर जैसे बाहर में रहते हैं, आते हैं, तो घर के लोग सब क्या होते हैं, बाहर में आके खड़े हो जाते हैं कि वो आ रहा है। तो आरू का हम लोग क्या खाते हैं, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति। जस्ट लाइक वो बैर के ही ऐसा होता है, आरू भी, जो आरू का भी से बीज निकालते हैं और सभी को खाते हैं। आलू बुखारा को ही अलूचा ही बोला जाता है। आलू बुखारा में भी यही है कि उसमें भी एक बीज होता है और उसके पूरे भाग को खाते हैं, सिर्फ बीज को हटा देते हैं। ठीक है। तो आलू का क्या होगा कि बाह्य एवं मध्य फल भित्ति, आलू बुखारा को भी हम बाह्य एवं मध्य फल भित्ति को खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बेल। बेल को हम लोग क्या खाते हैं, मध्य एवं अंतः फल भित्ति एवं बीजांडसन। तो यहाँ देखिए कैसे, बेल को जब हम लोग खाते हैं, बेल का शरबत भी पीते हैं, कोई लोग खाते भी हैं। तो बेल का क्या करते हैं, ऊपर का भाग जो होता है उसको फोड़ करके हटा देते हैं, उसके मध्य, उसके अंदर मध्य एवं अंतः, मध्य और अंतः जो भी होता है उस फल में, फल के भीतर, उस सभी को हम लोग खाते हैं। तो आप बोलिएगा कि बेल के बीज को तो मैम नहीं खाते हैं, लेकिन बेल के बीज को भी खाया जाता है, बेल के बीज को भी खाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे याद किए थे अभी हम लोग कि तरबूज के बीज को भी खाया जाता है, उसी तरह से बेल का भी बीज बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत लोग खाते भी हैं। तो मध्य एवं अंतः फल भित्ति के साथ बीजांडसन को, बेल में बीजांडसन भी जो होता है उसको भी हम लोग खाते हैं। ठीक है। नहीं देखिए क्या, केला। केला का हम लोग क्या, तो केला का ऊपर का भाग जो होता है हम लोग छील लेते हैं। तो केला को क्या करते हैं, छिलका उतार करके उसको क्या करते हैं, मध्य एवं अंतः फल भित्ति के साथ खाते ही है। लेकिन केला में भी क्या होता है, अंदर बीज होता है। आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें क्या होता है, बीज होता है, छोटा छोटा बीज होता है, पता नहीं चलता है, सॉफ्ट सा होता है। तो केला का हम लोग मध्य एवं अंतः फल के भीतर जो भी होता है वो खाते हैं और उसके साथ बीज भी खाते हैं। तो बेल और केला का मध्य एवं अंतः फल भित्ति के साथ बीजांडसन को भी खाते हैं। ठीक है। नहीं देखिए क्या, अनार। अनार, जैसे अनार को तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर वाले भाग को हटा देते हैं और क्या करते हैं, रसीले बीज जो होता है, क्या होता है, रेड कलर का बीज जो होता है क्या होता है, एकदम रसीला होता है। तो क्या होता है, उसका बीज क्या होता है, रसीला होता है। तो हम लोग रसीले बीज को खाते हैं। ठीक है। नहीं देखिए क्या, काजू। काजू का हम लोग क्या करते हैं, पुष्प वृंत एवं बीज पत्र को खाते हैं। काजू एक कैसा होता है, बीज के जैसा लगता है। काजू का जो है, काजू को देखने में कैसा लगता है, बीज के जैसा लगता है। तो बीज को खाते हैं। और वो क्या होता है, वो जो बीज होता है काजू, वो क्या होता है कि एक पुष्प, मतलब मानिए पुष्प की तरह दिखता है, उसमें वो उसके अंदर होता है और उससे निकाल करके काजू उससे निकाला जाता है। तो वो पुष्प के अंदर, पुष्प के वृत्त के अंदर होता है। तो पुष्प वृंत एवं बीज पत्र, बीज के जैसा ही काजू भी लगता है। तो काजू का क्या खाते हैं, पुष्प वृंत एवं बीज पत्र को खाते हैं। ठीक है। नहीं देखिए क्या है, लीची। अब देखिए लीची में क्या होता है, मांसल एरिल को खाते हैं। तो अभी क्या बोले, मांसल भी यहाँ पे दे सकता है और गुद्देदार भी दे सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि मांसल को ही गुद्देदार बोला जाता है। तो देखिए मांसल एरिल, इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे लीची में भी क्या करते हैं, उसके ऊपर वाले को निकाल करके बीज को भी हटा देते हैं और उसके बीच के जो भी मांस होता है, कहते हैं मांस कहते हैं उसको मसल्स कहते हैं। उसके शरीर में मांस ही नहीं है, सिर्फ हड्डी ही दिखता है। तो उसके शरीर में मांस ही नहीं है। तो उसके अंदर जो सॉफ्ट सा मांस क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो उसको मांस को खाते हैं। तो मांस तो हो जाए कि मांस, लीची के हम लोग ऊपर ही भाग को हटा करके बीज को निकाल करके और बीच वाला भाग जो होता है मांस की तरह जो सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होता है लीची का, वो हम लोग खाते हैं। अब इसे कैसे याद रखें कि एरिल जो है कैसे याद रखें कि लीची के एरिल भाग को खाते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए ली, जैसे अभी के जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर आदमी लोग क्या कर रहा है, रील बना रहा है। तो क्या करें, ली है रील, जैसे कहेंगे फ़ोन ली है रील बनाने के लिए। फ़ोन क्यों मांग रही है, रील बनाने के लिए। तो यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पर रील बनाते हैं तो कहते हैं
क्यों ली है फोन? तो ली है रील बनाने के लिए। तो रील से क्या हो जाएगा? एरिल। तो मांसल एरिल लीची के कौन से भाग को खाते हैं? मांसल एरिल को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मटर। मटर का हम लोग क्या खाते हैं? बीज। मटर जो होता है बीज की तरह ही होता है। मटर को हम लोग जो है मटर का घूनी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो मटर को क्या करते हैं? मटर को ना छीलना होता है कुछ भी। ये मटर वो मत सोचिएगा जो वो हरे वाला जो होता है वो नहीं। ये मटर जो होता है दाल, मटर का दाल भी हम लोग खाते हैं। तो मटर क्या करते हैं हम लोग? उसके बीज को खाते हैं, मटर के बीज को खाते हैं। नहीं देखिए दाल को भी हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ धोते हैं, मतलब बीज के टाइप का होता है, धोते हैं और उसको खाते हैं, कुछ निकालते भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सिंघाड़ा। जैसे बिहार वगैरह में कब सिंघाड़ा आपको देखने को मिलेगा? जब छठ पूजा वगैरह होता है तो वहाँ सिंघाड़ा क्या होता है? चढ़ता है। छठ पूजा में क्या होता है? सिंघाड़ा चढ़ता है। तो सिंघाड़ा को भी हम लोग खाते हैं। तो सिंघाड़ा में कैसे याद देखिएगा? सिंघाड़ा का हम लोग बीज पत्र ही खाते हैं। तो सिंघाड़ा तो सबको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या लेना है कि सिंग के साथ बाजी मत लगाओ। सिंग के साथ देखिए सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा। तो सिंग के साथ क्या हो? बाजी मत लगाओ। सिंग क्या होता है? बहुत ताकतवर होता है। तो सिंग के साथ बाजी मत लगाओ। तो सिंघाड़ा का हम लोग क्या खाते हैं? बीज पत्र, ठीक है। नहीं देखिए क्या है? भिंडी। भिंडी में क्या होता है? भिंडी का भी वही है कि भिंडी जब हम लोग खरीद के लाते हैं तो क्या उसका क्या करते हैं? सिर्फ धोते हैं और उसको काट करके बना लेते हैं। संपूर्ण फल को, पूरे फल को हम लोग क्या करते हैं? भिंडी को बना लेते हैं, उसको छीलने की जरूरत नहीं है। नहीं देखिए क्या? सहतूत। सहतूत में क्या होता है? रसीले परिदल पुंज होता है। सहतूत भी जो होता है एक स्ट्रॉबेरी टाइप का होता है। इसको देखिए कैसे याद करेंगे? जैसे इसको इसलिए याद करना है कोरिलेशन करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत आदमी को सहतूत नहीं पता होगा कि सहतूत क्या होता है। तो देखिए सहना, कहेंगे सह क्यों रहा है तू? सह क्यों रहा है तू? क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दल मतलब परी जो है दल को क्या कर रही है? रस पिला रही है। अब जैसे किसी पर्सन से आपका किसी दल से आपका दुश्मनी है और उसको क्या कर रही है? आपकी परी रस पिला रही है। तो क्या होगा? ये चीज़ सहना नहीं, कहते हैं ना सह क्यों रहा है तू? जब तुम्हारे जो अगेंस्ट को वो रस पिला रही है, ये बात तुमको सहना नहीं चाहिए। तो सहतूत में क्या होता है कि रसीले परिदल पुंज को खाया जाता है, ठीक है। नहीं देखिए क्या? शरीफा। शरीफा में भी क्या होता है? गुद्देदार फल भित्ति या मांसल फल भित्ति को खाया जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है? शरीफ। जैसे शरीफ आदमी आया है तो उसको गद्दे पे बैठा करके फल दिया जाता है। शरीफा में क्या करते हैं? शरीफा है तो शरीफ आदमी है, इसका मतलब क्या है? शरीफ आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? गद्दे पे बैठा करके फल का नाश्ता कराते हैं। तो गुद्देदार फल भित्ति को खाया जाता है। नहीं देखिए क्या? इमली। इमली में क्या होता है? उसमें भी क्या होता है? ऊपर का भाग को हटा करके बीच वाले भाग को खाते हैं और मध्य वाले भाग फल को खाते हैं और क्या होता है? उसके बीज को हटा देते हैं। तो मध्य फल भित्ति। उसी तरह देखिए पपीता में क्या होता है? ऊपर के भाग को छील देते हैं और बीच वाले भाग को हम लोग मध्य वाले भाग को खाते हैं और उसका बीज को भी, उसके बीज जो होते हैं उसको भी हम लोग हटा देते हैं। तो पपीता का भी क्या होता है? मध्य फल भित्ति। और इमली में भी क्या होता है? मध्य फल भित्ति को खाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? मूंगफली। तो मूंगफली इमेजिन कीजिए, मूंगफली में क्या खाते हैं? मूंगफली में क्या होता है? मूंगफली को सिर्फ बीज जैसा होता है। बादाम वगैरह क्या होता है? बीज जैसा होता है और उसको बीज को खाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे चना का भी वही है। चना का भी बीज की तरह होता है और पूरा चना को हम लोग खाते हैं। अब देखिए सेम को भी हम लोग क्या करते हैं? उसके बीज को, ऐसे इसको सोच ले सीम बोलते हैं जिसको मतलब सब्जी बना करके खाते हैं, लेकिन सेम भी जो है इसी का है। सेम को भी फुला करके खाया जाता है, उसको जो है घुगनी वगैरह बनाया जाता है सेम को। लेकिन यहाँ मान लीजिए कि सेम एक सब्जी है तो सेम को क्या करते हैं? बीज जो सेम के बीच में जो बीज होता है उसको भी हम लोग खाते हैं और क्या करते हैं? उसको भून के खाते हैं। मूंगफली को भी हम लोग भून के खाते हैं, चना को भी भून के खाते हैं और सेम को भी हम लोग भून के खाते हैं। तो बीज पत्र एवं भ्रूण दोनों को हम लोग खाते हैं, ठीक है। नहीं देखिए क्या? आम का क्या है? देखिए आम जब हम लोग सभी लोग आम जानते हैं तो आम को क्या करते हैं कि उसके छिलके को हटा करके बीज के जो गुठली होते हैं उसको भी हटाते हैं, सिर्फ मध्य वाले भाग को खाते हैं। तो आम को कैसे खाते हैं? आम के छिलके को भी हटा देते हैं, ऊपरी भाग को हटा देते हैं, उसके बाद बीज को भी हटा देते हैं और सिर्फ बीज मध्य वाले भाग को खाते हैं। तो मध्य फल भित्ति, फल के भीतर जो भी मध्य भाग होता है उसको हम लोग आम में खाते हैं, ठीक है। नहीं देखिए क्या? सेब भी क्वेश्चन जो है SSC में 2015 में ये सेब का क्वेश्चन पूछा था कि सेब के किस भाग को खाया जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है? गुद्देदार पुष्पासन या गुद्देदार थैलेमस। तो गुद्देदार पुष्पासन नहीं दिया था, ऑप्शन में दिया था गुद्देदार थैलेमस। तो कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे देखिए सेवा करना, जैसे किसी को सेवा करना, जैसे सेवा करने का मतलब क्या है? भगवान, जैसे हम लोग भगवान का सेवा करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? गद्देदार उनको जो है सिंहासन पे बैठाते हैं और पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं। हम लोग भगवान को क्या करते हैं? सेवा भाव से क्या करते हैं? गद्देदार जो है गद्देदार सिंहासन पे बैठाते हैं और उन पे क्या करते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। तो पुष्प से क्या हो जाएगा? गुद्देदार पुष्पासन। अब देखिए गुद्देदार थैलेमस अगर ऑप्शन देता है तो कैसे याद रखिएगा?
देखिए सेवा करना मतलब कहते हैं ना कि गद्दे पे बैठाना, किसी को गद्दे पे बैठाना, तो ये तो सेवा है। उसके बाद भी अगर कोई जैसे बुजुर्ग लोग हैं और उन भारी थैले लेकर के जा रहे हैं, अगर उनके थैले को लेकर के आप उनके घर तक पहुंचा देते तो ये भी एक क्या सेवा है। तो क्या हो जाएगा, गुद्देदार थैलेमस में क्या होता है, सेब का हम लोग किस भाव खाते हैं, गुद्देदार थैलेमस को। ठीक है, नहीं देखिए क्या अंजीर, अंजीर का हम लोग क्या कहते हैं, गुद्देदार मांसल पुष्पासन। इसी का सेब जैसे सेब खाते हैं उसी को मांसल, क्या कि मैं बोली हुई गुद्देदार को ही मांसल भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग कहते हैं, आज हम लोग गद्देदार पुष्प, आज हम लोग गद्देदार पुष्प को गद्देदार बना देंगे, पुष्प से एकदम पूरा सजा देंगे। आज मेरे घर में क्या होगा, गद्दे पे पुष्प को सजाया जाएगा। तो क्या है, गद्देदार पुष्पासन या मांसल पुष्पासन को अंजीर में खाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी वही है कि वो क्या होता है, स्ट्रॉबेरी को भी हम लोग सिर्फ धोते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या होता है, गद्देदार होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, और क्या होता है, पुष्प। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, मतलब यहाँ क्या सटा हुआ, कहेंगे सटा मत सटो, कहाँ, तो गद्दे में जो पुष्प लगा हुआ है, गद्दे में जो पुष्प भी लगा हुआ सजाया गया उसमें मत सटो। तो स्ट्रॉबेरी में गद्देदार पुष्पासन या मांसल पुष्पासन को खाया जाता है। नहीं देखिए क्या है, नींबू, तो नींबू में क्या होता है, नींबू का हम लोग रस को खाते हैं, नींबू के रस को खाते हैं, तो नींबू के रस, तो रसीले रोम को खाते हैं। नहीं देखिए क्या है, धनिया, तो धनिया का एक बीज भी होता है और एक धनिया का पत्ता जिसको हम लोग सब्जी में डालते हैं और या फिर चटनी वगैरह बना के खाते हैं। तो यहाँ पे है धनिया, तो धनिया का बीज तो हम लोग खाते हैं, धनिया के बीज को, पहले धनिया का बीज होता है उसी को क्या होता है, पीस करके उसको मसाला बनाया जाता है। तो धनिया का बीज तो खाते ही, लेकिन धनिया का पुष्पासन किसको बोल रहा है, जो मतलब कि हम लोग सब्जी में डालकर खाते हैं, हरी हरी पत्ती जो होती है। तो देखिए यहाँ कैसे याद करेंगे, पुष्पासन जो होगा, क्योंकि धन कहेंगे, धन कमान, धन क्या चाहता है, वो पुष्प क्यों चढ़ा रहा है, भगवान पे पुष्प क्यों चढ़ा रहा है, क्योंकि हमारा सन धन कमाए। बहुत लोग पूजा क्या होते हैं श्रद्धा से करते हैं, और बहुत लोग क्या होते हैं कि कुछ पाने के लिए ऐसे कुछ चाहिए तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो मतलब धन कमाने के लिए, धन मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पुष्प क्यों चढ़ा रहा है भगवान पे, क्योंकि चाहता है कि सन मेरा धन कमाए। तो क्या हो जाएगा, धनिया में पुष्पासन एवं बीज दोनों को खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, गेहूँ और मक्का, गेहूँ और मक्का में क्या होता है, भ्रूण पोष एवं भ्रूण दोनों को खाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, गेहूँ क्या हुआ है, गेहूँ बहुत ज़्यादा कहेंगे यहाँ की, गेहूँ क्या पोषण, मतलब गेहूँ में क्या होता है, पोषण बहुत होता है, इसलिए गेहूँ को खाना चाहिए। तो गेहूँ का भ्रूण पोष, यहाँ भी भ्रूण है, इसलिए भ्रूण पोष एवं भ्रूण दोनों को याद रखना है कि गेहूँ में क्या होता है कि भ्रूण पोष, मतलब गेहूँ और मक्का में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पोषण होता है। तो भ्रूण पोष एवं भ्रूण दोनों को खाया जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं नारियल में क्या होता है, भ्रूण सिर्फ और सिर्फ भ्रूण पोष को खाया जाता है। तो इससे कैसे याद करेंगे, देखिए नारी क्या करती है, भ्रूण में अपना बच्चे को पोषण देती है। तो भ्रूण का मतलब क्या होता है, गर्भ में, मतलब भ्रूण का मतलब आप लोग न्यूज में सुनते हैं क्या कहता है कि भ्रूण हत्या मत कीजिए, भ्रूण हत्या नहीं कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि भ्रूण हत्या मत कीजिए। भ्रूण का मतलब क्या होता है कि गर्भ में, अपने गर्भ में पोषती है, कौन पोषता है, नारी पोषती है बच्चे को। कौन पोषती है, एक नारी ही जो है अपने गर्भ में बच्चे को पोषती है। तो क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष का मतलब क्या, नारियल का हम लोग किस भाग को खाते हैं, भ्रूण पोष को। ठीक है, नहीं देखिए क्या, अनानास का हम लोग क्या करते हैं, सहपत्र परिदल पुंज फल भीति को खाते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अन्न को कहेंगे, अन्न को जो है, अगर अन्न को कोई बर्बाद करता है तो ये चीज़ हमें सहन नहीं होता है। इस दल को, सभी दल को बता दो, कहते हैं कि अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना खाना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। तो अन्न को बर्बाद करने पे हमें सहन नहीं होता है, पूरे दल को बता दो। और यहाँ पे क्या, अन्न यहाँ पे अगर बर्बाद करते हो तो तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो क्या बोला, अनानास में सहपत्र परिदल पुंज और फल भीति को हम लोग खाते हैं। ठीक है, नहीं देखिए क्या, नारंगी का भी क्या होता है, छिलका को हम लोग निकाल के सिर्फ रस को खाते हैं। तो यहाँ देखिए रसदार भाग या जूसी हेयर को हम लोग खाते हैं नारंगी का। ठीक है, नहीं देखिए क्या, फूलगोभी में क्या होता है, पुष्प की तरह दिखता है, और हम लोग फूलगोभी की सब्जी वगैरह बनाते हैं तो पुष्प की तरह लगता ही है, और फूल नाम ही और फूल पुष्प को ही बोलते हैं, तो पुष्प को हम लोग खाते हैं। ठीक है, नहीं देखिए क्या, कमल का भी हम लोग बीज पत्र एवं पुष्पासन को हम लोग खाते हैं। कमल को इसे कैसे याद करेंगे, तो कमल कोई पर्सन का नाम है, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है बीज, मतलब यहाँ पे क्या है, कमल जो है बीजी है, क्या किस चीज़ में बीजी है, पुष्प, क्योंकि पुष्प को सजाने में कमल क्या है, बीजी है। कमल एक क्या है, पुष्प है, तो पुष्प को सजाने में कौन है बीजी, कमल बीजी है। तो कमल से क्या हो जाएगा, बीज पत्र एवं पुष्पासन को, कमल का क्या खाया जाता है, बीज पत्र एवं पुष्पासन। नहीं देखिए क्या, चीकू का भी क्या होता है, हम लोग फल भीति को खाते
खाते हैं। चीकू का क्या होता है, ऊपर का जो है उसको हम लोग नहीं खाते हैं, उसके बीच वाले भाग को खाते हैं। तो यहाँ देखिए चीकू, चीकू यहाँ पे याद करिए चीक मतलब चीकू को है ना चाकू। तो कोई भी फल जो काटते हैं हम लोग चाकू से ही काटते हैं। तो फल भीति, फल को हम लोग क्या करते हैं, चाकू से ही काटते हैं, चाकू और चीकू। तो चीकू का हम लोग फल भीति को खाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, अखरोट। अखरोट का हम फलीवत बीज पत्र को खाते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, अखरोट भी क्या एक बीज की तरह ही लगता है। अब देखिए यहाँ लेना है क्या, खराटा, मतलब खराटा पल भर में वो खराटा लेना। कहते हैं कि बहुत लोग क्या होता है बात करते करते सो जाते हैं, मतलब क्या पल भर में वो क्या होते हैं खराटा लेने में बिजी हो जाते हैं। पल भर में क्या होता है खराटा लेने में क्या होते हैं बिजी हो जाते हैं। तो अखरोट का फलीवत एवं बीज पत्र को खाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।